सबसे पहले, चूंकि बीजेपी सीधे सीधे आरोप लगा रही है कांग्रेस का हाथ जमाखोरों और काला बाजारियों के साथ, क्या है इस पर जवाब आपका? चित्रा जी, मैंने आपके एंकर को बोला था कि मैं डिबेट पे नहीं जा रही हूँ। अगर 1-to-1 लेना है तो मैं अपना बात कर रही हूँ। आपसे सीधे बात कर रहे हैं मैडम, आप अपनी बात करिए। आप 1-to-1 ही बात करेंगे 10 मिनट आपसे, प्लीज अपनी बात आगे बढ़ाइए। हाँ जी, बताइए आप क्या बोल रहे हैं, मेरे को सुनाई नहीं दिया। बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। देखिए, एक तरफ तो पप्पू यादव जी के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, यकीनन जब वो मदद कर रहे थे उसी वक्त उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी का हाथ जमाखोरों और काला बाजारियों के साथ है। इस पर क्या है आपकी टिप्पणी कांग्रेस नेता होने के नाते? देखिए चित्रा जी, मैं कहूंगी कि ये अभी राजनीति खेलना भाजपा को बंद कर देना चाहिए। जिस तरह से जमाखोरी, और अभी दिल्ली में भी खान मार्केट में जिस तरह से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पकड़ाए हैं, और जिस तरह आप ही के साथ, आप ही के राज में, बिहार में, जहां मैं बैठ के अभी आपसे बात कर रही हूँ, गांव में हूँ, जहां पे 5 लाख पे मात्र 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है और 500 लोगों पे सिर्फ 50 टेस्टिंग किट है, तो वहां पे कौन जमाखोरी कर रहा है? अरे आप सत्ता में है, सत्ताधारी है, सेंट्रल में भी आप है, बिहार में भी आप हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर 95,000 में बिक रहा है। रेमडेसिविर आपका ब्लैकमेल हो रहा है, पर बेड आपको 35,000 50,000 में बिक रहा है। तो ये जो झूठी बातें, इस महामारी में आप अपने आप को महाराक्षस मत बनाइए। ये कोई राजनीति खेलने का वक्त नहीं है, अभी लोगों को बचाने का वक्त है। मोदी मीडिया से और मोदी के जो मित्र लोग हैं उनसे पूछिए, और मोदी भक्तों से पूछिए कि जब पूरा वर्ल्ड ये कह रहा था कि सेकेंड जो लहर है वो बहुत खतरनाक होगी, तो मोदी साहब आप जीतने के जुनून में बंगाल में, असम में, केरल में आप किस जुनून से 1-1 लाख की भीड़ इकट्ठी कर रहे थे, कुंभ मेला में स्नान करवा रहे थे, आपने साधुओं को भी मरवाया, आपने बंगाल के, असम के, दिल्ली के, साउथ के, बिहार के लोगों को जो भीड़ इकट्ठी करने के लिए लेके गए, उन लोगों को भी आज सेकेंड लहर में आपने मरवाया। आज WHO कह रहा है, आज इंटरनेशनली हेल्थ विभाग कह रहा है कि अगर इंडिया में दूसरी लहर का कोई जिम्मेदार है तो 90% वहां की सरकार जिम्मेदार है। आपको शर्म नहीं आ रही है इन सारी छिछोरी बातें करने का? जिम्मेदारी तो विपक्ष की रचनात्मक होनी चाहिए थी उस दौरान। आप लोग चुनाव का बहिष्कार कर देते, कम से कम कोई तो एक बड़ी लकीर खींचता। लेकिन अब इससे आगे बढ़ते हुए रंजीत रंजन जी, चूंकि पप्पू यादव जी, उनकी तबियत भी खराब हो रही है, उन्होंने भूख हड़ताल का भी ऐलान कर दिया है, उनको लेकर किस तरह की जानकारी देंगी और आपको ऐसा क्यों लगता है कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई की गई है वो गलत है? चित्रा जी, अब आपके घर में अगर आप ही किसी की हेल्प कर रहे हैं और आपको पकड़ के बंद कर दिया जाए क्योंकि आप शायद पॉपुलर हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके घर में भी आपके पति होंगे, मैं भी, बच्चे होंगे, मेरे भी 2 बच्चे हैं। मैं तो 20 दिन से पप्पू जी से बात नहीं कर रही थी, मेरे भी रोंगटे सिहर रहे थे जिस तरह वो शमशान घाट में जा रहे थे, जिस तरह से वो अस्पतालों में जा रहे थे। अरे आपको अगर इतनी ही दिक्कत थी, आप उनको फोन करते और कहते, आप लॉकडाउन के उल्लंघन के लिए उनको जेल लेकर जाते, जिसका मात्र 2 या 3 घंटे का या रिसेंट आपको उनको आगाह करना था, आप वार्न करते। ये 32 साल पुराना फर्जी केस डाल के 15 घंटे पटना में रख के, मधेपुरा ले जाके, वीरपुर ले जाके, अब दरभंगा में उस अस्पताल में है जहां वह कोविड के 25-25 लाशें निकल रही हैं, बगल में सुअर फैले हुए हैं, रूम के पीछे नाला है और गटर है, और आप कह रहे हैं कि उनको हायर मेडिकल फैसिलिटी में रखा गया है। तो मैं क्यों नहीं बोलूंगी? ये राजनीति नहीं है चित्रा जी। एक पत्नी आपको अपने आप को कमजोर नहीं समझ रही हूं मैं, आपको धमका रही हूं एज अ पत्नी कि अगर आप जबरदस्ती किसी को राजनीति के लिए मारने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत आसान है जिस तरह से उनको आप हर अस्पताल में घुमा घुमा के लेकर जा रहे हैं, उनका संक्रमित होना बहुत आसान है, तो यह जिम्मेदारी बिहार सरकार और भाजपाइयों की होगी। और इसके लिए मैं सिर्फ आंख में आंसू लेकर आंसू नहीं बहाऊंगी मोदी साहब और नीतीश बाबू, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये लड़ाई राजनीति की नहीं है, ये लड़ाई मानवता की है, लोगों को मदद पहुंचाने की है।
अरे आप सिस्टम को ठीक करिए ना। आपका सिस्टम में एक अस्पताल ऐसा है, मैं चैलेंज करती हूँ, मेरी दीप गोयल से बात हो रही है, जिन्होंने 1.25 महीने पहले पप्पू जी का ऑपरेशन किया है, कहते क्या बिहार में एक भी अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ पे अनहाइजीनिक नहीं हो। हमने कहा दीप जी, यहाँ पे वो अनहाइजीनिक छोड़िए, यहाँ पे तो ऐसे अस्पताल भी हैं जहाँ पे पॉटी शिशु के साथ मरीजों को रख दिया जाता है, वही मरीज लेटे होते हैं। ठीक है। शमशान घाट जाइए तो आपसे वहां पे जलाने के लिए भी इसका पैसे जवाब लिए मैं जा गौरव रहे हैं। भाटिया और जो- जेडीयू से नेता जुड़े हुए हैं उनसे मैं लूंगी, लेकिन एक आखिरी सवाल जिसका जवाब रंजीत जी मैं आपसे चाहूंगी, आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जो मददगार हैं उनकी लोकप्रियता इस वक्त लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है, इस वजह से जानबूझकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, चाहे बिहार में पप्पू यादव हो या फिर दिल्ली में श्रीनिवास हो? देखिए, निश्चित मैं कहूंगी कि ये राजनीति की अभिलाषा की और भूख की हद है। देखिए, मैं आपके माध्यम से जरूर बोलूंगी, थैंक यू चित्रा कि तुमने मुझे आज तक में बुलाया, कि नीतीश बाबू, भाजपाइयों, मोदी साहब, अभी कोई चुनाव नहीं है, प्लीज और प्लीज लोगों की आप भी मदद कीजिए, और जो अपनी जान जोखिम में डालकर कफन बांधकर लोगों को मानवता के लिए मदद कर रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम ही फेलियर है, इसलिए उस कालाबाजारी के लिए लड़ रहा है। और जिस कालाबाजारी के लिए आज आप डिस्कशन करने जा रही हैं चित्रा जी, मैं दावे के साथ कहती हूँ कि कालाबाजारी और ड्रग्स माफिया की मिली भगत इन प्रशासन के लोगों और सत्ताधारियों की मोटी रकम कमाने का एक बहुत बड़ा साधन है, ठीक है। जिसकी चोट भी ये लॉबी करने वालों को पहुंची है, जिसके कारण आज उनका मुंह बंद कराने के लिए, उनको एक तरह से डराने के लिए संक्रमण से